दोस्तों, ये तो आपने भी कहीं ना कहीं सुना या फिर देखा भी होगा कि कई बार लोग किसी को ये कहते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या। इसके साथ ही साथ कुछ कामों में लोग ये भी कहते हैं कि ये सब दिमाग का खेल है, पर ये कोई नहीं बताता कि दिमाग तेज कैसे करें। हम सब जानते हैं कि हम सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है तो वो अपने सारे काम दिमाग लगाकर जल्द से जल्द कर लेता है, तो वहीं कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा धीरे चलता है। इसी वजह से उन्हें किसी दिमाग वाले काम में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका दिमाग तेज नहीं हो सकता या फिर वो अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कामयाबी भी पा सकते हैं। ऐसे ही बहुत से उदाहरण भी मौजूद हैं जिन्हें लोग मंद बुद्धि कहते थे, बददिमाग कहते थे, पागल कहते थे। लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया था, दुनिया को बता दिया था कि मैं मंद बुद्धि नहीं हूँ, मैं बददिमाग नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। और फिर वही लोग जो उसे पागल कहते थे, बददिमाग कहते थे, उसी को सर कहने पर मजबूर हो गए। लेकिन हाँ, ऐसा करने के लिए उन्होंने मेहनत की थी, दिमाग को तेज करने के लिए कुछ तरीके अपनाए थे, तब जाकर उन्होंने इतिहास रचा था। लेकिन अब बात निकलकर ये आती है कि हम दिमाग कैसे तेज करें, हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसी वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जिससे कि आप अपने दिमाग को पहले से भी ज़्यादा तेज कर सकते हैं। ये जो तरीके हैं, इन्हें काफ़ी लोगों ने अपने जीवन में अपनाकर महारत भी हासिल की है। और हाँ, ये जो तरीके हैं ना, ये बहुत ही आसान तरीके हैं। इन तरीके को आप बड़े ही आसानी से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिससे कि आपका दिमाग रॉकेट की तरह तेज हो सकता है। लेकिन कहानी में खो जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। एक समय की बात है जब सोनू नाम का एक लड़का शहर जाता है कमाने के लिए। तब उसका उस शहर में कोई नहीं होता। इसी वजह से वो रात को फुटपाथ यानी रोड के किनारे ही सो जाया करता था। अब उसकी काम की जो तलाश थी वो पूरी हो चुकी थी, यानी उसे काम मिल चुका था। लेकिन रहने के लिए उसके पास रूम नहीं था। खैर, वो जहां काम करता था वहीं पर कई लोगों से उसकी दोस्ती हो गई थी। उनमें से एक ने उसे अपने रूम में रख लिया था। अब तो साथ में काम करने आते थे और साथ में ही जाते भी थे। तब सोनू ने एक बात नोटिस की कि जो उसका रूम पार्टनर है, यानी उसका वही दोस्त जो उसे अपने साथ रूम में रखा था, लोग उसे हमेशा मंद बुद्धि कहते हैं। सोनू इसे नोटिस करता रहा। फिर सोनू ने एक दिन अपने दोस्त से कहा कि भाई, तुम्हें ये सब मंद बुद्धि क्यों कहते हैं। तब वो सोनू की तरफ देखते हुए कहा, भाई, लोगों का कहना है कि मैं कोई भी दिमाग वाला काम करने में बहुत समय लगाता हूं। यानी अगर मैं ये कहूं कि मेरा दिमाग औरों की तरह फास्ट नहीं चलता, लोग इसीलिए मुझे मंद बुद्धि कहते हैं। जब मेरा दिमाग फास्ट नहीं चलता तो भाई मैं क्या कर सकता हूं। भाई, मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब कोई मुझे मंद बुद्धि कहता है, लेकिन सुनकर रह जाता हूं। तब सोनू ने कहा, भाई, अगर मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊं जिसे दिमाग तेज हो सकता है, तो क्या आप उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहोगे? आप भी मेरे जैसा कोई भी काम फटाक से करना चाहोगे?
तब वो बहुत एक्साइटेड होकर बोला, हाँ भाई हाँ, वो तरीके मैं अपने जीवन में ज़रूर अपनाऊंगा, प्लीज़ यार आप मुझे बताइए। तब सोनू ने उसे उन तरीकों के बारे में बताना शुरू किया। सोनू ने उसे पहला तरीका बताते हुए कहा कि ज़्यादा मत सोचा करो। आज के समय में कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, उसको किसी न किसी बात की चिंता जरूर होती है। अगर कोई छोटा लड़का या लड़की है तो उसे पढ़ाई की चिंता होती है, और वहीं अगर कोई बड़ा आदमी या औरत है तो उसे उसकी नौकरी का, उसके परिवार का या फिर रिश्ते नातों की चिंता होती है। इसके अलावा साथ ही साथ और भी कई चीज़ों की चिंता रहती है। चिंता करना कोई गलत नहीं है, पर ज़्यादा चिंता करना गलत है। चिंता और ज़्यादा चिंता में बहुत कम फर्क देखने को मिलता है। सोचना और उसके बाद काम शुरू करना, ये चिंता है। लेकिन बस सोचते ही रहना और काम नहीं करना, ये ज़्यादा और फालतू की चिंता है। दिमाग तेज करने का दूसरा तरीका ये है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि मूर्ख दोस्त से अच्छा है कि बुद्धिमान दुश्मन हो। ये कहावत तो बहुत पुरानी हो चुकी है, पर आज भी ये सच साबित होती है। अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो जिनका दिमाग तेज है। ऐसे लोगों के साथ रहने और उनकी बातों को सुनने से आपका भी दिमाग बहुत तेज हो सकता है। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, वैसा ही हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारे मन पर असर पड़ता है। अगर आपको इसमें कोई शक है तो आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हम में संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है, और ये बात 100% सत्य भी है। इसीलिए अब आज से ही आप अच्छे दोस्त बनाना शुरू कर दो और उनके साथ रहना शुरू कर दो। दिमाग तेज करने का तीसरा तरीका यह है कि अच्छी जानकारी दिमाग में डालें। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जैसा खाते हैं वैसा ही असर हमारे शरीर पे पड़ता है, और ये बात हम सभी जानते हैं। इसीलिए जिसको अपना शरीर अच्छा करना होता है वो लोग हमेशा अच्छा ही खाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे दिमाग को तेज करने के लिए हमें अच्छी और सकारात्मक जानकारी अपने दिमाग को देनी चाहिए। हम जैसी जानकारी अपने दिमाग को देंगे वो वैसे ही सोचने लगेगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही हम बन जाते हैं। इसीलिए अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो अपने दिमाग में हमेशा अच्छी और सकारात्मक जानकारी को ही डालें। अब बात यह निकल कर आती है कि हम अच्छी जानकारी कहां से लाएं। तो मैं आपको बता दूं कि आज के समय में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, जिससे बहुत से लोग तरह तरह की वीडियो देखते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वो सारी वीडियो देखना बंद कर दो। उससे बेहतर है कि आप अच्छी और मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू कर दो, जिससे आपके दिमाग को अच्छी और सकारात्मक जानकारी मिलेगी। और ऐसी ही अच्छी और सकारात्मक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिमाग तेज करने का चौथा तरीका है अच्छी नींद। जिस तरह हमारे शरीर को काम करने के बाद आराम की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग को भी आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें सोने और जागने का सही नियम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। दिमाग तेज करने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद से हमारा दिमाग रिलैक्स होता है और फिर तेज़ी से काम करता है। लेकिन बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि उन्हें रात को जल्दी नींद नहीं आती। तो ऐसे में अगर आपको जल्दी नींद नहीं आती तो आप अपना ज़रूरी काम करना शुरू कर दें। आपके ज़रूरी काम को शुरू करने के बाद ही
आपको खुद ब खुद नींद आ जाएगी। दिमाग तेज करने की 5वीं आदत यह है कि आप कभी कभी गेम खेल लिया करो। जी हाँ, लेकिन गेम ऐसे खेलो जो थोड़े मुश्किल हों। बहुत से सफल लोगों का मानना है कि दिमाग को तेज करने के लिए दिमाग को तेज करने वाले गेम खेलना चाहिए। जैसे कि कोई पहेली सुलझाने वाले गेम होते हैं, तो वहीं कोई मैथ से रिलेटेड गेम होते हैं। इससे हमारा दिमाग कैसे तेज होगा, आइए ये समझते हैं। जैसे कि आप जिम करने जाते हैं और आप डेली रूटीन में एक आसान सा एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। आपको अपनी बॉडी बनाने के लिए कुछ मुश्किल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, तो आपको भी थोड़े मुश्किल गेम खेलना होगा, तभी आपका दिमाग तेज होगा। और हाँ, गेम बस कुछ समय के लिए ही खेलना, उसे अपनी आदत नहीं बना लेना। छठी आदत है गाना सुनना। जी हाँ, गाना हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। लेकिन हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि गाने भी कई तरीके के होते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमें कौन से गाने सुनने चाहिए, क्योंकि अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आप उदास हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। और अगर आप उदास रहोगे, सैड रहोगे, तो आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है, तो आप दिमाग तेज करने के लिए शांति वाले गानों को ध्यान से सुनें। क्योंकि जब हम शांति वाले गाने को सुनते हैं, तो हमारा दिमाग शांत होता है, रिलैक्स होता है, तो फिर वो कोई भी काम बहुत ही अच्छे से कर लेता है। तो अगर आपको दिमाग तेज करना है, तो उससे काम लेने के साथ साथ उसे आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। दिमाग तेज करने के लिए 7वां तरीका ये है कि ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, क्योंकि जंक फूड हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। जंक फूड खाने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ जाता है, आंखें भी कमज़ोर हो सकती हैं, डायबिटीज़ भी होने के चांसेस होते हैं। इन सभी के अलावा जंक फूड का असर इंसान के दिमाग में भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप भी अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो इसे आज से ही खाना छोड़ दो। दिमाग तेज करने का 8वां और सबसे ज़्यादा असरदार तरीका ये है कि आज से ही पौष्टिक आहार लेना शुरू कर दो। जी हाँ, अगर हम बात करें दिमाग को तेज करने की, तो सबसे बड़ा योगदान पौष्टिक आहार का होता है। जैसे कि बिना बिजली का कोई बिजली वाला सामान नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह बिना पौष्टिक आहार के दिमाग नहीं चल सकता। कहने का मतलब ये है कि हमारा दिमाग तेज नहीं हो सकता। अगर आपको भी दिमाग तेज करना है, तो आज से ही अपने भोजन में पौष्टिक आहार लेना शुरू कर दो। 9वीं आदत यह है कि जितना कम हो सके उतना कम बोलो। अगर आपको दिमाग तेज करना है और इसके साथ ही अपने दिमाग को हमेशा तेज रखना है, तो कम से कम बोलने की कोशिश करो। ज़्यादा बोलने से हमारे दिमाग की बहुत ज़्यादा शक्ति व्यर्थ होती है। इसका असर बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग पर पड़ता है। ज़्यादा बोलने से हमारा दिमाग सोचने और समझने की क्षमता खोने लगता है और हमारी याददाश्त भी कम होने लग जाती है। इसके साथ ही साथ ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को लोग कम बुद्धि वाला भी कहते हैं। इसलिए अपने दिमाग को तेज करने के लिए
अपनी याददाश्त को मजबूत रखने के लिए आप कम से कम बोलने का प्रयास करें। जहां जरूरी हो बस वहीं बोलें। दिमाग तेज करने की 10वीं और आखिरी आदत यह है कि हर रोज व्यायाम करना शुरू करें। व्यायाम से हमारे शरीर में काफ़ी तरह के अच्छे असर दिखने को मिलते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है, जो हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।